हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ लगातार और हर परिस्थिति में जीवन में ऊंचा और श्रेष्ठ काम करते जाना ऊंची चेतना का लक्षण है। परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, हमें आलस्य से और निष्क्रियता से बचना है। आलस्य और निष्क्रियता आध्यात्म का हिस्सा नहीं है। 33वां सामान्य सप्ताह 22 नवंबर 2023 मंगलवार। दूसरा मकाबी अध्याय 7 पद संख्या 1 और 20 से 31 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28 तक। सच्चा धन वही है, असली धन वही है जिसको बांटने से बढ़ता जाता है और बढ़ता है। आत्मा है, चेतना है, और वह धन असली नहीं कहा जा सकता जिसे बांटने से घटता है, कम होता है। यरूशलेम की ओर अपने दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए जाते हुए ईसा ने एक दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी और ईसा ने कहा, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह दृष्टांत हमें सजग करता है, हमें जगाता है और अपने जीवन को अच्छाई और सच्चाई तथा ऊंचे कामों में हर परिस्थिति में लगातार करते रहने और व्यस्त रहने की शिक्षा देता है। बहकावे में आकर विकट परिस्थितियों में हमें आलस्य और निष्क्रियता से बचना है। बहुत बार लोगों ने भ्रम फैलाया और ये भ्रम हमेशा फैलता रहा है कि दुनिया का अंत होने वाला है। इसलिए कुछ लोग आलसी हो जाते, काम करना बंद कर देते, निष्क्रिय हो जाते। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 की इस वचन पर चिंतन करें, जहां ईसा कहते हैं, मेरा पिता अब भी कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य कर रहा हूं। इन दिनों के सभी पाठ अंतिम दिनों की बातें करते हैं। पाठों का विशेष विषय कयामत का अंतिम दिन, जिसके आने की बात कही जाती है। कोई भी निश्चित साल, निश्चित दिन, निश्चित घड़ी निर्धारित नहीं है, लेकिन अंत आने वाला है और उसके कई लक्षण बताए जाते रहे हैं। जो नूह के दिनों में हुआ वही हो सकता है। लोट के दिनों में जैसे हुआ ऐसी ही विपरीत परिस्थिति, जैसे चोर की तरह वो दिन आ जाएगा। बिना सूचना के वो घड़ी आने वाली है। इसी तरह दूसरी बात, दृष्टांत में यह बात स्पष्ट है कि सभी का मूल्यांकन होने वाला है। धार्मिकता और आध्यात्मिक जीवन जीना भी हमारे लिए अपने कर्तव्य बोध में और आत्मा के प्रति जिम्मेदारी में, स्वयं के प्रति वफादारी में और स्वयं को, अहंकार को खोकर परम सत्य को पाने का ये जीवन एक सुनहरा अवसर है। दृष्टांत की शिक्षा इस बात को और स्पष्ट करती है कि सारा मानव समुदाय 2 भागों में विभाजित है। एक तो वे लोग जिन्हें अपने कर्तव्य का बोध है, हर परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में भी वे अपने जीवन में ऊंचा और चेतना युक्त कार्य करते जाते हैं। राजा ने उन 2 व्यक्तियों को जो 10,000 कमाए और 5,000 कमाए, उनको शाबाशी दी
और उनको और ज़्यादा पर नियुक्त किया, बड़ी जिम्मेदारी दी। पर जिसने रकम को दफना दिया, वह न केवल रकम को दफनाया लेकिन जीवन के अवसर को खो दिया, जीवन के मौके को दफना दिया। उसमें मनुष्य बनने का अंकुर फूटा लेकिन पत्ते नहीं लगे, फूल और फल नहीं लगे। राजा ने उससे कहा, इसका रकम ले लो और उसको दे दो जिसके पास ज़्यादा है और उसके पास बहुत हो जाएगा। हम अपने विभिन्न परिस्थितियों को याद करते हुए भी हम लगातार ऊंचे और श्रेष्ठ कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें, आलस्य और निष्क्रियता से बचें। आज का पहला पाठ मकाबियों के ग्रंथ से है, जहां सतावट की बात कही गई है कि कैसे एक परिवार, विधवा माता और उसके 7 बच्चों को घोर कष्ट देकर मार डाला गया। लेकिन उस घोर कष्ट में भी, यातना सहते हुए भी, अपने क्रूस उठाते हुए उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास किया कि ईश्वर उन्हें पुनर्जीवित करेगा। इसलिए पुनरुत्थान की आशा और चेतना बहुत पहले से है। वे आत्मा में सदा जीवित रहेंगे, इसलिए वे अपने विश्वास में अपनी कुर्बानी दे दिए। यही जीवन का रहस्य है कि हमें झुकना है तो सिर्फ ईश्वर के पास, हमें नहीं झुकना है संसार के पास, सांसारिक धन संपत्ति के पास, ताकत के पास, सुंदरता के पास, लेकिन हमारा सिर झुके सिर्फ ईश्वर के पास, सत्य के पास, परम आनंद के पास। इसलिए आइए हम हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर से संयुक्त रहें और ईश्वर में आनंदित रहें। हर परिस्थिति में ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य करते जाएं। आमीन।